Hello students, this is third lecture on topic electric potential. In last lecture, we derived the formula for electric potential due to positive source charge. ये देखो इस डायग्राम में ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है and unit positive charge Q0 is brought from infinity to a point in electric field. तो सोर्स भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है. The agent does the work against the force of repulsion and unit positive charge Q0 is brought at point P. As work is done against the force of repulsion, तो जिस चार्ज को हम लोग यहाँ पे लेके आए उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा. So for positive source charge, electric potential at point P is always positive. जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था. आपको ये टॉपिक अगर पूरा समझना है तो यू हैव टू सी ऑल द लेक्चर एट द सेम टाइम. थर्ड लेक्चर है टॉपिक का, अभी और लेक्चर्स बाकी है. अच्छा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R when source charge is positive and unit positive charge is brought from infinity to a point in electric field. मानो सोर्स चार्ज निगेटिव होता, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव होता तो एजेंट को काम करने की जरूरत नहीं है. एजेंट सिंपली इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एजेंट खाली चार्ज Q0 जो इंफिनिटी पे उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देता है, मतलब प्रोसेस इनिशिएट करता, एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चार्ज खुद होके अंदर आता, उसका एनर्जी लेवल बढ़ने के बजाय कम होता. तो फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नेगेटिव. सेम वैल्यू साइन नेगेटिव है. ठीक है, जैसे मैंने एक हाइट से अगर मास को छोड़ा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है. मास अगर ऊपर फेंका तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है. लेकिन मास को रिलीज किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है. सेम कंसेप्ट. ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और ये हो गया बिकॉज ऑफ नेगेटिव सोर्स. नेगेटिव साइन आता है. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल कम हो गया. अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी एज्यूम करो कि ये चार्ज Q1 ये सोर्स चार्ज है, Q2 ये भी सोर्स चार्ज है, Q3 ये भी सोर्स चार्ज है, Q4 ये भी सोर्स चार्ज है. दिस इज हाउ n नंबर ऑफ चार्जेस आर हियर इन अ मीडियम. अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं. To bring unit positive charge from infinity to point P in electric field, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V1. V1 का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R1. ध्यान रहे हम लोग को यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आना है फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, और ये सब सोर्सेस है. तो एक एक पोटेंशियल आप सॉल्व करो और सबको ऐड कर लो, क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है. तो एट पॉइंट P व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1? ध्यान रहे ये सोर्स है. तो एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R1 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1? बहुत सिंपल है, हम लोगों ने डिराइव किया. V1 ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R1. What is electric potential at point P due to charge Q2 जो at a distance R2 है, वो हो गया V2.
हो गया 1/4πε0 के Q2/R2। तो इसे आप जनरलाइज कर सकते हो। मानो n नंबर ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल हियर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये पोटेंशियल ऐसे ऐड होते जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस। अगर सोर्स चार्जेस पॉजिटिव रहेंगे तो प्लस आते रहेगा, अगर कोई सोर्स चार्ज नेगेटिव रहेगा तो उसका पोटेंशियल का साइन नेगेटिव आ जाएगा। सब पोटेंशियल का फॉर्मूला में 1/4πε0 के कॉमन है, क्योंकि हम लोग मीडियम नहीं बदल रहे हैं। तो इसके लिए आएगा Q1/R1, इसके लिए आएगा Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4, Q5/R5। अगर ये एनी नंबर है तो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अल्जेब्रिक सम करो। तो सम में कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ सम पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सोर्सेस अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर कोई सोर्स निगेटिव होगा तो वो पोटेंशियल का साइन निगेटिव ले रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस। ये आप ऐसे लिख सकते हो, या ये जो ब्रैकेट लिखा है आप प्रिसाइज कर सकते हो। कैसे? 1/4πε0 के समेशन, क्योंकि ये चार्जेस डिस्क्रीट है तो इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो समेशन QI/RI where the value of I varies from 1 to n। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपेयर करो। Vp is equal to 1/4πε0 के कॉमन समेशन एज इट इज। ये जो RI है ये कैसे लिखोगे? वेक्टर R माइनस R, मतलब यहाँ y एक्सिस है, यहाँ x एक्सिस है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना रहेगा? R। वो पोजीशन वेक्टर है R, तो R माइनस RI। ये आपको नहीं करना है, ये हायर स्टैंडर्ड के लिए आप यहाँ तक ही प्रिपेयर करो, क्योंकि ये बिना डायग्राम के समझा नहीं सकते। ये पोजीशन वेक्टर है, ओके ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो, ये छोड़ दो जस्ट ना। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको MCQ सॉल्व करने के लिए। फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इज रिसाइडिंग अलोंग द लेंथ ऑन द एरिया और इनटू द वॉल्यूम। जहां हम लोग Q1 Q2 नहीं लेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग सैंपल चार्ज लेंगे dq। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही 1/4πε0 के समेशन की जगह इंटीग्रेशन लेने का। समेशन Q/R था, राइट? तो यहाँ Q की जगह सैंपल चार्ज लेने का, क्योंकि सब सैंपल सेम है, तो dq/R लेने का और इंटीग्रेशन लेने का। जैसे आपने रोटेशनल में पढ़ा होगा, डिस्क्रीट मास रहेगा तो m1 m2 m3 लेते हैं, कंटिन्यूअस मास रहेगा तो dm लेते थे, वैसे। तो यही फॉर्मूला कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन। ठीक है, इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एग्जाम में नहीं आएगा। तो 1/4πε0 के dq/R। मानो ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये अलोंग द लेंथ है, तो dq का वैल्यू क्या आएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे है? अलोंग द लेंथ है, तो अलोंग द लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, मतलब लैम्बडा इक्वल टू Q/L या dq/dl। तो dq का रिप्लेसमेंट हो जाएगा लैम्बडा डी। अगर चार्ज सोर्स चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस है तो dq का वैल्यू लेने का सिग्मा ds, क्योंकि चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो वहां पे फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा इक्वल टू dq/ds। तो dq का रिप्लेसमेंट सिग्मा ds। अगर सोर्स चार्ज वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेने का रो। रो का वैल्यू क्या रहेगा? dq/dv। तो dq का रिप्लेसमेंट आएगा
रो इंटू डी, राइट। ये तीन प्रिपेयर करेगा। ये डी क्यू का रिप्लेसमेंट है व्हेन चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द लेंथ। ये डी क्यू का रिप्लेसमेंट है व्हेन चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द एरिया। ये डी क्यू का रिप्लेसमेंट है व्हेन चार्ज इज रिसाइडिंग इनटू द वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूले खाली प्रिपेयर करो, नॉट फॉर 12, ओनली फॉर नीट JEE, नॉट फॉर CET ऑल्सो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। डायग्राम में देखो, ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है। It is kept into the medium of permittivity epsilon and dielectric constant K. तो ये चार्ज क्या करेगा, modifies the region around it. That region is called as electric. उस रीजन को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। जब आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 इंफिनिटी से लेके आओगे तो एजेंट काम करेगा और इस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आए तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, V होगा। ये चार्ज रिपेल होगा बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज, तो ये हो गया इंटेंसिटी का डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन फोर्स का भी हो। अभी मुझे क्या करना है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इट वाज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो यहाँ उसका पोटेंशियल कितना है, V है। इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो फोर्स और इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन अवे रहेगा, दूर। अगर ये चार्ज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट करता हूं तो मुझे एडिशनल काम करना पड़ेगा टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मुझे एडिशनल काम करना पड़ेगा और चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ चार्ज का पोटेंशियल कितना था, V। हम लोग चार्ज Q0 को A से B पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मानो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, V प्लस dV। तो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे, F बार, ये E बार इंटेंसिटी है, F बार भी इधर ही एक्ट होगा, फोर्स एक्ट हो रहा है F बार, और कितना डिस्प्लेस किया हम लोगों ने, dr से डिस्प्लेस किया। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ और पढ़ता हूँ प्रिसाइजली। कंसिडर अ स्टैटिक पॉइंट चार्ज Q placed into a medium of permittivity epsilon and dielectric constant K. It modifies the region around it called electric field. ये तो normal statement है। Let A and B be the two adjacent points separated by a distance dr close to the source charge. ये charge के close points हैं। So that electric field at point B and at point A is nearly same, almost remain constant. तो मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस करना है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वर्क डन इज dW इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। अब इस डायग्राम में dr है A टू B और फोर्स ऑफ रिपल्शन है अवे, तो फोर्स और dr में एंगल है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री हो जाएगा -1, सब्स्टिट्यूट करो तो cos थीटा का वैल्यू हो गया -1, तो ये फॉर्मूला जाके हो गया -f dr। लेकिन ये जो काम किया dw यहाँ पे, व्हाट इज द वर्क डन dw हियर, उसकी वजह से dv ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो dw आप कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A।
पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये हो गया डी डब्ल्यू। क्योंकि डीवी ये एनर्जी राइज हुआ और ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। डी डब्ल्यू का वैल्यू हो गया वी बी माइनस वी ए, राइट। पोटेंशियल इंटू चार्ज, फोर्स का राइट हैंड साइड होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी, तो क्यू जीरो कैंसिल हो गया। वी बी माइनस वी ए इज व्हाट, वी बी का राइट हैंड साइड वी प्लस डी वी माइनस वी ए का राइट हैंड साइड वी, क्यू जीरो कैंसिल हो गया, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है ना पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो ये फॉर्मूला आ गया। वी भी कैंसिल हो गया, तो डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस डी आर, तो ई का राइट हैंड साइड हो गया माइनस डी वी अपॉन डी आर। बट पता है आपको ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का राइट हैंड साइड है डी वी बाई डी आर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो यह है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आपको ये जनरलाइज करना है तो dV इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू डी आर। dV इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस E इंटू डी आर। ठीक है, dV क्या है, VB माइनस VA। तो dV या VB माइनस VA जनरलाइज क्या करेंगे, माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ E। इंटीग्रेशन विथ हुम है, लेंथ के साथ है, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is also called as potential gradient. The potential gradient is called as electric intensity. This is how you have to prepare. वीडियो रिपीटेडली देखने का तब क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। यह है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक स्ट्रक्चर है, इट इज फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। मतलब 2 चार्जेस लो जिनका वैल्यू सेम हो और अनलाइक हो। तो डायग्राम में देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। बोथ द चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अनलाइक। Such a 2 charges separated by distance form a structure called as dipole. जैसे मैग्नेट में 2 unlike poles separated by a distance form magnetic dipole। वैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 2 चार्जेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अनलाइक है, माइनस एंड प्लस, separated by the distance 2a। They form a structure called dipole, right? इस डाइपोल की वजह से नियर बाय पॉइंट पे, कहीं एक पॉइंट है आसपास, वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। इसका पहला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल सोर्स चार्ज कितना होता है, ड्यू टू सिंगल सोर्स चार्ज कितना होता है। अभी हमें पेयर ऑफ चार्जेस जिन्होंने डाइपोल फॉर्म किया उसकी वजह से फाइंड आउट करना। तो डायग्राम में देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस जिन्होंने डायपोल फॉर्म किया है। तो Q इंटू 2a, क्योंकि डायग्राम में ये सेंटर ऑफ डायपोल है। सेंटर ऑफ डायपोल से ये कितना दूर है, a, ये कितना दूर है, a। मैग्नेटिज्म में हम लोग ये L और ये L लेते हैं, इसको N पोल बोलते हैं, इसको S पोल बोलते हैं, वैसे। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 1 चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस फॉर्मिंग द डाइपोल। सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a।
आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी and it is directed from S pole to N pole along the axis. वैसे ये भी electric dipole moment is also vector quantity. It is directed from negative charge to positive charge along the axis. ऐसे रहेगा इधर from A to B point along the axis. अभी ये एक point है. This point is present at a distance r from the center of dipole. Point P is present at a distance r from the center of dipole. At this point, we wish to find out electric potential due to system of charges or due to pair of charges or due to dipole. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करने का? क्या करने का? Find out the electric potential at point P due to positive charge. Find out the electric potential at point P due to negative charge. दोनों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो उनको ऐड करो और एडिशन का जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई करो. ओके, तब अभी हम लोग 1 by 1 चार्ज लेते हैं. पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज. इस चार्ज से पॉइंट P कितना दूर है? The distance is r1. So at point P, what is electric potential because of this charge? बहुत simple है, ये होगा 1/4 pi epsilon 0 के Q upon R1. 1/4 pi epsilon 0 के Q upon R1. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल. मैंने यहाँ प्लस साइन दिया, देखो. ठीक है ना. अभी माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P कितना दूर है? R2. तो एट पॉइंट P व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? ये डिस्टेंस हम लोगों ने R2 लिया, तो वैसे लिखो. ये देखो 1/4 pi epsilon 0 के Q upon AP. ये डिस्टेंस R2 है डायग्राम में, और क्योंकि सोर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल. अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों का अलजेब्रिक एडिशन. तो मैंने ये एडिशन कर दिया, दोनों का राइट हैंड साइड का एडिशन करो. दोनों का राइट हैंड साइड का एडिशन में क्या कॉमन है? Q upon 4 pi epsilon 0 के, ये मैंने कॉमन रखा. इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा? 1/R1 minus 1/R2. ठीक है. अब इस ब्रैकेट का एलसीएम क्या है? R1 into R2, ये प्रोडक्ट. R2 इधर चला गया, R1 इधर चला गया, तो ये इक्वेशन मिला. ओके, यहाँ से हमें थोड़ा ज्योमेट्री यूज करना है. हमें क्या करना है? R2 R1 ये जो है ब्रैकेट को, इसको इन टर्म्स ऑफ R कन्वर्ट करना है. कैसे देखो, अभी हमें क्या करना है? पॉइंट P सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना दूर है? R. तो आवर जॉब इज टू कन्वर्ट R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ R. तो यहाँ हमें सिंपल ज्योमेट्री यूज करना है. अभी ज्योमेट्री क्या होगा? देखो, कुछ नहीं, खाली R1 और R2 को R में कन्वर्ट करना. तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक ट्रायंगल लेंगे, OPB. OPB. इस ट्रायंगल में हम लोग R1 का राइट हैंड साइड लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा. तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, कोसाइन रूल या पाइथागोरस थ्योरम. देखो, अपना जॉब क्या है? कन्वर्ट R1 इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा. तो ऑप्शन है ज्योमेट्री.
तो ज्योमेट्री में ऑप्शन से पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने के लिए एक एंगल तीनों में से 90 डिग्री चाहिए, तो है नहीं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, और पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ कोसाइन रूल यूज किया जाता है। व्हाट इज द कोसाइन रूल? मुझे R1 फाइंड आउट करना है, राइट? तो R1 का राइट हैंड साइड क्या रहेगा? कोसाइन रूल आपका मैथ में ऑलरेडी हुआ है। तो R1 स्क्वायर रहेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर। देखो हाँ, ये ट्रायंगल है, मुझे R1 को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ R। तो क्या रहेगा राइट हैंड साइड? देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, ये कोसाइन रूल है। R1 स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, ये हो गया R1 का राइट हैंड साइड। सिमिलरली ये जो राइट ट्रायंगल है APO, इसमें भी हम लोग कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल ये फंडामेंटल थ्योरम है, राइट? उसमें अगर हम लोग थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम है स्पेशल केस है कोसाइन रूल। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, मैंने कोसाइन रूल OPB को अप्लाई किया। R1 स्क्वायर का राइट हैंड साइड हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। Similarly, R2 square equal to what? R square. R2 square is what? R square plus A square minus 2RA cos of pi minus theta. राइट? ये दो रिप्लेसमेंट हो गया। R1 स्क्वायर का जो मैंने बोला, R2 स्क्वायर का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos of pi minus theta, ये दो इक्वेशन हमें यूज करना है। नहीं समझा तो रिपीटेडली देखो, ये देखो ये दो रिप्लेसमेंट आ गया। रिप्लेसमेंट है R1 स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos of theta, and R2 square is R square plus A square minus 2RA cos pi minus theta. But cos of pi minus theta is minus cos theta. तो cos of pi minus theta is minus cos theta, वो माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस होगा, तो यार तो ये हो गया R1 स्क्वायर का इक्वेशन और ये हो गया R2 स्क्वायर का इक्वेशन। ठीक है, अभी हमें R1 स्क्वायर का इक्वेशन और R2 स्क्वायर का इक्वेशन यूज करके ये इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। अभी कैसे होता है? अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज R। पॉइंट P दूर है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल यानी R is very large compared to distance of poles from the center of dipole। मतलब डायग्राम में दिखाता हूं। अगर ये डायपोल शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब ये जो डिस्टेंस है A, डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस कंपेयर टू डिस्टेंस R अगर बहुत कम है तो आप इस A को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो निग्लेक्टिंग द A, R2 R और R1 का वैल्यू नियरली सेम होता है। क्लियर? तो फॉर शॉर्ट डायपोल R, R2, R1 आर वेरी लार्ज कंपेयर टू A, तो A को इग्नोर करो, ये तीनों नियरली सेम हो गए। अगर तीनों नियरली सेम हो गए तो एडिशन डबल होगा, सब्ट्रैक्शन लेकिन नॉन जीरो ही रहेगा। तो कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ यूज की। ये देखो R1 इज नियरली इक्वल टू R2 इज R, ये रिप्लेसमेंट हो गया R1 और R2 का, और प्रोडक्ट R1 R2 इज व्हाट? R स्क्वायर, ये सिंपल रिप्लेसमेंट। ओके,
अभी हमें क्या रिप्लेस करना है, R2 माइनस R1। तो इन ऑर्डर देखो ये R1 R2 R स्क्वायर तो एक रिप्लेसमेंट हो गया। अभी अपना जॉब है R2 माइनस R1 को रिप्लेस करना। तो इस रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करेंगे। अगर हम लोग R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, और सब्ट्रैक्शन में ये वैल्यू हो जाएगा 4RA cos थीटा, ये क्योंकि हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म क्या है एक्चुअली, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2RA cos थीटा। ठीक है, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज लाइक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, A माइनस बी A प्लस बी, दैट वे आई रोट इट हियर, इधर 4RA cos थीटा। R2 माइनस R1 इज नॉन जीरो, जो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन R2 प्लस R1 मैं नियरली 2R ले सकता हूँ, तो ये हो गया 2R। देखो एक 2 और 2.01 लो, 2 एंड 2.01 आर नियरली सेम, तो आप 2 ले सकते हो, लेकिन 2 एंड 2.01 आर नियरली सेम, तो एडिशन नियरली 4 होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन 0 नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन 0.01 होगा। मतलब एडिशन में डबल कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो मैंने ये R2 प्लस R1 का नियर वैल्यू ले लिया 2R, या R2 माइनस R1 वैसे, तो ये 2R और इधर 2R कैंसिल हो गया, तो R2 माइनस R1 का राइट हैंड साइड बचा 2A। तो ये एक रिप्लेसमेंट आया और ये एक रिप्लेसमेंट था। सब्स्टिट्यूट R1 R2 एज R स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट R2 माइनस R1 एज 2A cos थीटा। तो सब्स्टिट्यूट करके हमें ये इक्वेशन मिली। अभी इसमें 2A इंटू क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करके रखा है। तो Q इंटू 2A इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, इट इज रिप्लेस बाय P, ये यहाँ पे आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 के P cos theta upon R square. This is the electric displacement because of pair of charges. The pair of charges are forming the dipole. तो dipole की वजह से, ठीक है। अब इसके स्पेशल केसेस भी है। व्हाट इज थीटा, डायग्राम में देखो, व्हाट इज थीटा, theta is the angle made by the segment. Theta is the angle made by the segment OP with the axis of dipole. तो ये एनी पॉइंट था, थीटा का वैल्यू कम से कम कितना होगा 0, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 180। जब 0 होगा तो पॉइंट पी एक्सिस पे आ जाएगा, नियर द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये थीटा 180 होगा तो पॉइंट वापस एक्सिस पे आएगा, लेकिन नियर द ए हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो cos 0 हो जाएगा 1, तो उस फॉर्मूला में cos 0 1 ले लो, पोटेंशियल पॉजिटिव। अगर थीटा को मैं 180 सब्स्टिट्यूट करूँ तो पॉइंट एक्सिस पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा, तो पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री लो तो ये पॉइंट पी इक्वेटर पे आ जाएगा, यहाँ पे। अगर पॉइंट पी इक्वेटर पे आ जाएगा तो cos 90 डिग्री हो जाएगा 0। तो पॉइंट पी अगर इक्वेटर पे है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि पॉइंट पी अगर इक्वेटर पे है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल निगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर पॉइंट एक्सिस पे है, थीटा 0 ले रहे तो पोटेंशियल पॉजिटिव। अगर पॉइंट एक्सिस पे है लेकिन निगेटिव चार्ज के क्लोज है तो 180 ले लो, तो भी स्पेशल केस। अगर पॉइंट इक्वेटर पे है तो थीटा कितना लोगे 90 डिग्री, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0।
दिस इज हाउ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक. ये कंटेंट जब तक नहीं समझेगा अच्छे से प्रिपेयर करो और राइटिंग फॉर्मेट में प्रिपेयर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल. इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप साइट पे डाल के रखा है, सो यू प्लीज गो थ्रू दोज नोट्स ऑल्सो. थैंक यू.